प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया। प्रभु के आगमन जाग जा मसीह के लोग, क्योंकि कभी भी प्रभु का आगमन संभव है। आज आएगा तो अपना तैयारी काम तो हुआ है ना। आज आ गया तो फिर बाद में हमें प्रभु की महिमा के लिए कोई काम करने का मौका है नहीं, है ना। कई बार लोग सोचेगा अरे मैंने इतना मतलब जल्दी आएगा सोचा नहीं था, नहीं तो मैं और भी प्रभु के लिए कुछ काम कर देता। बाद में सोचने से कोई फायदा है नहीं, है ना। अभी हमें प्रभु की इच्छा जानना और उसके अनुसार उसका योग्य जीवन बिताना हमारे कर्तव्य है। खास करके मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ की मंडली को प्रभु ने इतना अच्छा रीति में सिखाया हर एक बात, है ना। तो इसलिए प्रभु हमसे लेगा भी उसी रीति में लेगा, है ना। आपको याद होगा जब लूका का सुसमाचार में उसका 12 अध्याय का 47-48 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, लूका उसका 12 अध्याय का 47-48, देखो जानता था। अभी प्रभु का लोगों में नासिक की मंडली का किसी ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वामी की इच्छा के बारे में अनजान हो, है। प्रभु हमसे क्या चाहता है, क्या मांगता है, बहुत विस्तार से सिखाया है। अभी वचन कहता है, यदि वो दास जो स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार नहीं रहा, अभी तैयार हो जाए तो हम गीत गाया, लेकिन तैयार है क्या? हमें प्रभु ने सौंपा हुआ उन कामों को करते हुए हम वास्तव में तैयार है क्या? आगे उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। देखा, बहुत मार खाएगा, है। मार खाने वाला कई काम हम करता है, मार खाने वाला कई काम हम करते हैं, क्योंकि स्वामी की इच्छा जानने के बावजूद भी हम उस इच्छे पर नहीं चलता। और आगे, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ा ही मार खाएगा। इसके जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा। देखा, जिसको बहुत दिया है तो उससे बहुत मांगेगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे बहुत दिया जाएगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात है प्रभु हमें दिया हुआ उस आनंद के अनुसार प्रभु हमें हिसाब मांगने वाले एक दिन है ना। अभी हमको प्रभु अच्छा संगति दिया। अभी आपको मालूम है कई जगह पर हफ्ता में बीच में एक आधा संगति रहता है, उसमें भी ठीक से वचन का शिक्षण नहीं रहता है। पर जो प्रभु के बड़ी अनुग्रह है, हमें हमारा हफ्ता में 5 दिन इतना सुंदर संगति प्रभु ने हमें दिया है। और इतना हमें वचन का एक भाग पवित्र आत्मा का अगुवाई से चुन करके हमें प्रभु खिलाता है, तो हमें उसके अनुसार हमें प्रभु को भी लेखा देना पड़ेगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हर एक पवित्र लोग, है ना, इन दिनों में खास करके हम लोग ये 3 दिन से एक ही बात को देख रहा था, हमारे जीवन में हम जब भी प्रभु के निकट आएगा तो हमारा दिल कैसे होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम अपने निकट आने वालों का दिल देखता है। दिल की एक सच्चा तैयारी, जैसे आज भी प्रभु का वचन सुनने के लिए हमारे दिल को तैयार किया है कि नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोगों के जीवन में ये वचन क्यों नहीं हमारा उसमें फलदायक अवस्था में बदलता, क्योंकि उनका दिल अच्छा नहीं, उसका दिल की तैयारी अच्छा नहीं है। हम कैसे सुनते हैं, अभी प्रभु दास ने बोला लूका 8:18 में कि तुम कैसे सुनते हो, मतलब प्रभु देख बोलता है तुम कैसे सुनते हो। सुनने वाला बातों में तक लोग ध्यान नहीं दे पाता, मतलब क्या है कि उनका तैयारी उस रीति में नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग प्रभु को में बैठने के टाइम पर भी एक लड़ाई का मैदान है, वहां पर हम सुनने वाले बातों को हमें ना समझने देना, ये विरोधी का लक्ष्य है। हम समझ लेगा और उसके अनुसार जीवन बिताएगा तो उसको फिर डरना पड़ता है। तो प्रभु का वचन में जो हमने जो बताया हुआ उस वचन के आधार में, जब हमारा इतिहास उसका 28 अध्याय के 9 वचन में जब दावीद सलोमोन को देने वाला उपदेश में भी ये बात, ये 2 शब्द खास उड़ाकर कहता है सलोमोन को, क्योंकि प्रभु के सानिध्य में रहना है तो, प्रभु की आलोचना पाना है तो, प्रभु उनमें महिमा पाना है तो, प्रभु उनमें प्रसन्न रहना है तो ये 2 गुण उनमें चाहिए। वो बात वो बताता है, पर ना उसको खरे मन देखा, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करना, बस उतना बहुत हो गया। खरे मन और प्रसन्न जीव से उसका सेवा करना। प्रियो, हमारे जीवन में हम जो प्रभु के काम जो करता है, बड़ी बात हो खरे मन से करना है और प्रसन्न
प्रसन्न जीव से है, ऐसे भी नहीं है कि कुरकुराते हुए दुखी और निराश होकर। कई लोग काम करता है परंतु बहुत आलस मतलब दुखी और निराश होकर के, उसमें भी प्रभु प्रसन्न नहीं होता। इसलिए दावीद सलमोन को ये बात बताता है। मनुष्य का उत्पत्ति से लेकर के हम देखते हैं कि जब पाप करने के बाद में मनुष्य के जीवन में भाव किसने किया? एक्चुअली भाव किसने किया? हव्वा ने किया। लेकिन मतलब हम टोटल पढ़ेगा तो आदम किया, ऐसे लिखा ना, क्योंकि हव्वा कहां था? आदम में था। उन्हें आदम कहा गया करके उत्पत्ति 5:2 में लिखा है। उत्पत्ति 5:2 में क्या लिखा? मतलब हव्वा को मिला करके आदम कहा, उन्हें नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। देखा, मतलब वो बहुवचन में लिखा है, उनका नाम आदम रखा, उनका नाम। इसलिए बोलता है एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, मतलब वो किसको इंडिकेट करता है? आदम को है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। मतलब सब हमारे जीवन में इसलिए क्या हो गया, वो फिर मनुष्य का वो आप मनुष्य का स्वभाव को बदल डाला। इसलिए उत्पत्ति में जब मतलब पानी से नष्ट करने से पहले, जल पड़ने से पहले प्रभु ने क्या देखा? सब लोग जब उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 वचन और एक बार पढ़ेंगे, तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है। देखिए उनकी मन की विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई। देखा, उनकी मन में जो भी विचार हो रहा है निरंतर बुराई हो रहा है। अभी आप देखना, अभी हम प्रभु के मुस्लिम बैठा है और जो हमारे मन में होने वाला विचार कैसा है? हम अच्छा बात भी समझाएगा तो लोगों के अंदर बुरा विचार आता है, वो तो हमेशा ऐसा ही नहीं तो ऐसा है। पर देखा, मतलब उसको विरोध करने वाले एक विचार, देखा मन में हमेशा बुरे विचार। ये बात मैंने जरे प्रलय के बाद में भी इंसान का अवस्था ऐसे रहा है ना। उसका 8 अध्याय का 21 में पढ़ना, मतलब वही उत्पत्ति 8 अध्याय का 21 का भी पाठ। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। देखा, बुरा ही होता है। उनकी दिल में आने वाला विचार कैसा है? बुरा विचार। प्रियो अभी आप देखो, आज के दिन में कितना बुरी विचार मन में आया होगा। स्वर्ग देखा ना, स्वर्ग देखा ना, है ना। आज भी देखो मनुष्य के पूर्ण में प्रभु ने मतलब इसराइल एक जाति को अपने लिए अलग करने के बावजूद भी उनका विषय में भी प्रभु को मालूम था ये आगे जाकर के मेरे बात नहीं मानेगा और मेरा नियमों को तोड़ेगा, ये प्रभु को मालूम था है। इतना प्रभु का दिल को दुख रहेगा ना। प्रभु ने उनको इतना मतलब प्रेम दिया, प्रभु ने उन्हें अपने लिए अलग किया, इसके बावजूद भी वो प्रभु के राह पर चलने के लिए उनको उत्साह नहीं था। अनुवाद का किताब में उसका 31 अध्याय अनुवाद या व्यवस्था विवरण, उसका 31 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य में जाकर रहेंगे वे भिखारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेगा। देखो प्रियो, हमारे बारे में मतलब या लोगों के बारे में प्रभु एक क्लियर कट मालूम है, ये लोग मेरी बातों में नहीं बना रहेगा, वो मेरी बातों को तोड़ देगा। प्रियो, हमारा भविष्य जानने वाला प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देता होगा है। और ये लोगों के जीवन में उसका 20 वचन भी पढ़ना, मतलब वही अनुवाद उसका 31 अध्याय का 20 वचन। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है और खाते खाते इनका पेट भर जाए। देखो, खाते खाते मतलब दुनिया की बात उनका पेट में भर जाएगा तो इन लोगों का अवस्था क्या हो जाएगा? और ये हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर। देखा, ये लोग दुनिया की बातों में हष्ट-पुष्ट होने के बाद में ये क्या करेगा? प्रभु को भूलेगा। पराये देवताओं के उपासना करने लगेंगे। देखो, मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। देखा, मेरा वाचा को, मेरा नियमों को ये लोग तोड़ देगा
देखो, और ऐसे ही हुआ। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु जो बोलता है सच बोलता है ना। आज मतलब पाप और बुराई बढ़ा हुआ एक समय, आज जिस बच्चे को इवन हम पढ़ाई के लिए भी अगर एक मोबाइल दे, वो मोबाइल में क्या करता, वो मोबाइल मिलने के बाद में वो गलत बातों में जाता। अधिकतर बच्चा आज इतना मतलब कट्टर दिल का बनने का मेन कारण क्या है, उनको पास मिला हुआ मोबाइल, इंटरनेट, क्योंकि उनका दिल कहां बहता है, उनका दिल मारा कहां पर झुका हुआ है, दुनियादारी में। दुनियादारी में आप देखो कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, उसको आप एक मोबाइल देने के बाद 1-2 साल के बाद देखना उसका स्वभाव क्या रहेगा, बिल्कुल बुरा रहेगा। क्योंकि उनके मन में हमेशा गलती की ओर, बुराई की ओर झुकने वाला एक स्वभाव रहता है। इसलिए बोलता है कि ऐसे बातों से दूर रहो है। लेकिन आजकल का शैतान ने ऐसा मतलब कार्य आयोजित किया है कि उसके बिना पढ़ाई नहीं होता, उसके बिना आजकल लेन देन तक भी अभी से ना लोग उसी में कर रहा है ना। बात क्या है, मतलब पूरे रीति में विरोधी को मालूम है कैसा लोगों को फंसाना है। देखो ये आखिरी समय में पावर बुराई इस रीति में बैठते जाएगा अपनी। लेकिन देखो हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु के लोग है ना, एक सच्चा अच्छा मन और अच्छा भावना से आना चाहिए। प्रभु हमेशा ये चाहता है, अभी यहाँ पर आया हुआ हरेक लोग, अभी हमारे बीच में प्रभु है, प्रभु हमारे हरेक का दिल को देखता है। आज कितने लोगों ने यहाँ पर आने से पहले प्रभु से वो चिटकाव पाकर आया, सच्चा दिल से आप सोचो, कोई भी उत्तर मत दो, क्योंकि जब हम प्रभु के निकट जब आता है कैसे आने के लिए प्रभु ने बताया। इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 22 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 22। और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हाँ देखिए, प्रभु के समीप कैसे जाना है, हम लोग अपना विवेक में कोई भी दोष ना हो। देखा, हमारा विवेक हमको दोष ना लगने देना, और हमारा विवेक हमारा अवस्था जानता है। तो हमारे विवेक हमारे बारे में क्या बोलता, बोलने का अर्थ क्या ना, हम लोग ये प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारे अंदर और बाहर हमारा भक्ति बराबर होना चाहिए। समझ में आया? हमारा जो हम बाहर से प्रेस वर्ड बोल करके अपने आप को जो भक्त दिखाता है वो अंदर भी होना चाहिए। अंदर बाहर सब एक भक्त का अभिनय नहीं होना चाहिए, कपड़ता नहीं होना चाहिए। वो एक निष्कपट अवस्था में आकर के देखो, मतलब भक्त कोई भी काम में क्यों ना हो, उनके अंदर ये भक्ति रहेगा या प्रभु को सम्मान करने वाला ये गुण रहेगा। इयोब आपको मालूम है, इयोब एक मतलब माना हुआ भक्त है। इयोब का किताब उसका 31 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। इयोब 31 वो प्रार्थना के साथ, क्योंकि प्रयोग ये क्या बात है ना, हमें प्रभु को भेंट करना है, हम भेंट करने जा रहा है, हमें प्रभु को देखना है तो हमारा दिल ठीक होना चाहिए, उनका हृदय दिल पवित्र होना चाहिए। इयोब बोलता है उसका 31 का 6, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, हाँ, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। देखा, परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। इसका मतलब क्या है कि इयोब को ये सच मतलब एक गवाही है, मैं एक खराई चाल चलता हूँ, मैं एक खराई चाल चलता हूँ, मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता हूँ, मैं एक सीधा जीवन बिताता हूँ, मेरे में ऐसा कोई कपटता नहीं, कुटिलता नहीं। देखो प्रभु का दिल का जैसा दावीद ने भी एक बात का गवाही दिया है, जब भजन संहिता में उसका 7 अध्याय का 8 वचन का बी पाठ पढ़ना। भजन संहिता 7 का 8 उसका बी पाठ। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। देखा, देखो प्रभु को वो बोलता है, मेरा उस खराई के अनुसार मुझे न्याय चुका दे। पर मैं तेरे सामने एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता हूँ, मैं खराई से एक निष्कपट होकर के जीवन बिताता हूँ, कपटता नहीं। प्रियो, कपटता बिल्कुल प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग इस बात पर धोखा खा रहे हैं, वो जाने अनजाने हर बात में कपटता है ना। प्रियो, ऐसा लोगों से
मतलब प्रभु कभी प्रसन्न भी नहीं रहेगा और प्रभु कभी भी अपना महिमा के लिए इस्तेमाल भी नहीं करेगा। हमारे जीवन में अगर जो हम बाहर से दिखाने वाला वो भक्ति हमारे अंदर भी नहीं रहेगा तो प्रभु सीधा उसको नाम देता है एक कबड्डी। प्रभु का सामने कुछ लोग प्रभु को फंसाने के लिए प्रभु में दोष ढूंढ करके आया था, लेकिन उन्होंने प्रभु को क्या बुलाया मालूम है? हे गुरु, पढ़ना उस मत्ती की सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 16 वचन, मत्ती उसका 22 अध्याय का 16 वचन। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। देखा, हे गुरु, हम जानता है तू सच्चा है। मतलब अभी यहाँ पर टैक्स देना है कि नहीं विषय वहां पर है, लेकिन वो क्या बोलता क्या है? हे गुरु, हम जानते हैं तो सच्चा है। देखा, और इतना ही नहीं, आगे और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। देखा, परमेश्वर के मार्ग को सच्चाई से सिखाते हैं। ये बात सच्ची बात है? और वो सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से, अभी वो मार्ग यीशु मसीह स्वयं है। उन लोगों की जानकारी से बढ़कर यीशु मसीह ने बोला वो मार्ग मैं हूं। वो एक्चुअली मार्ग बताने के लिए नहीं आया, वो स्वयं मार्ग बनकर आया। तो जो भी है प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में हमारे में सच्चाई होना, हमारे दिल में सच्चाई होना, हमारे भक्ति सच्चाई का होना। और ऐसा नहीं है तो आनंददाम में उस भक्ति का कुछ भी प्रयोजन नहीं। तो यहाँ पर जब मानव पौलुस अपनी जीवन की भक्ति के बारे में देने वाला 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस सच्चाई के प्रति। दूसरा कोरिन्थी उसका 1 अध्याय का 12 वचन, दूसरा कोरिन्थी उसका 1 अध्याय के 12 वचन। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। देखो, पवित्रता और सच्चाई सहित था। ओ क्या गवाही भी है। मतलब हमारे जीवन में लोगों के बीच में प्रभु में जीवन बिताते हुए हमें ये गवाही प्राप्त करना जरूरी बात है। हम तुम्हारे बीच में कैसे जीवन बिताया है? पवित्रता से और सच्चाई से। देखो, मतलब वहां पर कोई कपटता का कार्य नहीं हुआ। हर एक बातों में हम एक पवित्रता से और सच्चाई से तुम्हारे बीच में कार्य किया। इतना मतलब गहरा गवाही है। हमारे जीवन में हर बात में प्रभु में आने के बाद, प्रभु का हमारा सेवा पाने के बाद में, सेवकाई करने के समय में सावधान रहना है। आपको मालूम है याकूब 3 अध्याय का 1 वचन में याकूब बोलता है तुम में से अधिक लोग हमारे शिक्षक नहीं बनना, क्योंकि अधिक धारणा है। क्योंकि ये शिक्षक लोग अगर सही रीति में नहीं सिखाएगा तो उनको क्या मिलेगा? अधिक धारणा मिलेगा। उसका मतलब जब हमारे हर एक बातों में क्या होना चाहिए? सच्चाई। उसमें पहली बात, उपदेश में हमें सच्चाई चाहिए। उपदेश में मतलब हिंदी में तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 7 वचन की आखिरी और 8 वचन, ये दोनों मिलकर के पढ़ेगा तो हिंदी में बराबर आएगा। मतलब तीतुस उसका 2 अध्याय का 7 वचन का भी 8 से 8 सफाई गंभीरता, मतलब तेरे उपदेश में सफाई। तेरा उपदेश में सफाई या मतलब पवित्र, तुम पवित्र उपदेश देना। उपदेश में सफाई या पवित्रता। देखा, उपदेश कैसे होना? सच्चा उपदेश। उपदेश में मिलावट नहीं करना है। आज कितने लोग कुछ मतलब के लिए उपदेशों में मिलावट करता है। तो ऐसा नहीं। हमारे जीवन में हम जो भी उपदेश सिखाएगा वो सच्चा उपदेश होना चाहिए। वो प्रभु ने जो हमें सिखाया उस प्रकार सत्य उपदेश होना चाहिए। क्योंकि आपको सबको मालूम है जब दूसरा यूहन्ना उसका 9-10 वचन में हम देखते हैं जो मसीह के उपदेश में बना नहीं रहता उसके साथ पिता भी नहीं पुत्र भी नहीं, है ना। मतलब उपदेश में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, है ना। उपदेश में सच्चा बना रहना बहुत बड़ी बात है। आज मतलब कहीं भी देखता है तो मसीहत में मतलब मसीह लोगों के बीच में उपदेश में पूरा मतलब गड़बड़ा कर दिया।
मिलावट कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। दूसरी बात क्या है, हमारे चाल चलन में पवित्रता ही चाहिए। क्या चाहिए? चाल चलन में, है ना। जब पहला राजा उसका 9 अध्याय का 4 वचन में, पहला राजा उसका 9 अध्याय का 4 वचन में, जब प्रभु सलोमन को जब एक डिमांड देता है ना, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से, देखा, मन की खराई और सीधाई से मेरे सामने तू कैसे सेवा करना है, मन की खराई और सीधाई से। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु हमेशा डिमांड देने वाली एक बात है, हम अपनी मन की खराई से और सीधाई से चले। हमारा चाल चलन कैसे होना? मन की सीधाई से और खराई से। बहुत बड़ी बात है ना। इयोब का किताब में उसका 4 अध्याय का 6 वचन का भी पाठ पढ़ना। इयोब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन का भी पाठ। और क्या तेरी चाल चलन को खरी है तेरी आशा नहीं? बोलने का मतलब, दूसरे मित्र लोग बोलता है तेरा चाल चलन का जो सीधाई है वो एक्चुअली तेरा एक शरण है, तेरे एक बेल बन गया वो तुम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। कितना बड़ी बात है, क्योंकि इयोब को हिम्मत है, मैं कैसा चाल चलता हूं, प्रभु के लिए ग्रहण योग्य चाल चलता हूं, मैं प्रभु का ग्रहण योग्य बात बोलता हूं, चाल चलता हूं, है ना। मेरे दिल में तक प्रभु ग्रहण करने लायक मेरी दिल की विचारें हैं, भावना है। कैसे बात है प्रियो, है ना। कितना बड़ा गवाही की बात है ना। जब दावीद भी वो बात का गवाही देता है, भजन संगीता 26 अध्याय उसका पहला भजन, दावीद भी क्या गवाही देता है? देखा, मैं खराई से चलता रहा हूं। प्रियो, मैं कैसे चला है, अपने जीवन को भी परखना। ये तो यहाँ पर दावीद गवाही दे रहा है, मैं खराई से चलता रहा हूं। आपको मालूम है, जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुलाने के समय में जब अब्राहम को प्रभु ने क्या गवाही दिया था, आपको याद है ना। जब उत्पत्ति 17 अध्याय का 12 वचन में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब मेरी उपस्थिति में तुम सीधा चल या खराई से चल। वो शब्द नहीं आया उसमें आपका, परंतु मराठी में है, तू माझ्या समोर आहेस हे मनात वाकून चाल व सात्विकपणे। देखा, सात्विक चल मतलब खराई से चल। देखो प्रियो, मेरे सामने तुम लोग खराई से चलना। प्रभु के सामने, प्रभु के लोग, हम प्रभु के जन हैं, हम परमेश्वर का संतान है, वो हर एक काम में सीधा है। तो हमारे जीवन में भी प्रभु का वही अपेक्षा है। इसका मतलब क्या है कि हमें खराई से हमें उपदेश देना है और हमें खराई से चलना है और खराई से हमें सच्चा भक्ति करना। भक्ति में भी हम खराई से, अभी वही बात प्रभु स्वयं इयोब का गवाही दी, आपको याद है। इयोब का किताब उसका 2 अध्याय का 3 वचन, इयोब उसका 2 अध्याय का 3 वचन। लॉर्ड जीसस, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए, मैं वो कैसा है, वो खरा भक्त है, वो खरा भक्त है। उसके ऐसा खरा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। इयोब की जीवन काल में इयोब सबसे टॉप लेवल का प्रभु के सामने खरे जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, है ना। इसलिए उनके जीवन में जब समस्या आया, उसकी पत्नी तक गवाही दे करके उसको एक आलोचना देता है। वो आलोचना में ये शब्द आया, है ना। उसका 3 अध्याय का मतलब नहीं, उसका 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? देखा, अभी भी मतलब इतना तकलीफ में, अभी तेरा शरीर पूरा बीमारी लगा हुआ है, कोट से भर गया, अभी भी तुम खराई में उस खराई को नहीं छोड़ता। अरे तुम ये, अभी कई लोग बोलते ना, आप जब से ज्यादा प्रार्थना जीवन शुरू किया, समस्या शुरू हो गया। ज्यादा प्रभु का भक्त बना, समस्या, उससे पहले समस्या नहीं था।
और जो प्रभु की भक्ति करने लगा समस्या आ गया। तो मतलब प्रभु की भक्ति या प्रभु के निकट जाने वाले लोगों के खिलाफ में शैतान की लड़ाई है। उससे पहले आप तो उसका पक्ष में था, प्रभु में आने के बाद उसका विरोधी हो गया, तो समस्या आएगा ना। लेकिन कई लोगों को घबरा जाता है, प्रार्थना करने के लिए घबरा जाता है, संगति में जाने के लिए डर जाता। देखा, डर लाता है शैतान। हमें एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताने नहीं देता। प्रियो, प्रभु में आने के बाद प्रभु हमें एक सच्चा, एक नया दिल देने के बाद वो दिल में कभी भी कपटता प्रवेश होने नहीं देना, झूठ बात को आने नहीं देना। कहीं भी हो हमें बिल्कुल सच्चाई बोलना ही चाहिए। और ऐसे नहीं है तो धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, प्रभु का आत्मा को शोभित करके प्रभु के आलोचना जो हमें मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। कितना दुख भरा बात है ना। जब योग का मित्र लोग आकर के दोष लगा करके योग को कहीं ना कहीं मतलब पाप में गिराने की प्रयास किया, अभी भी चैलेंज करके योग आने वाले एक शब्द योग में है, उसका 27 अध्याय का 5 वचन का बी पाठ पढ़ना। योग उसका 27 अध्याय का 5 वचन का बी पाठ। हाँ, देखा, मैं अपना खराई से ना हटूंगा। तुम लोग कुछ भी बोलो लेकिन मैं अपनी खराई को कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रयोग कितना भी तकलीफ सहना पड़े, विरोध होने दो, है ना, कैसा भी क्यों ना हो, परंतु हमें प्रभु का दृष्टि में एक खरे जीवन बिताना, ये एक निर्णय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। जिसको ये आशा है वो दिन प्रतिदिन अपने आप को पवित्र रखेगा। वो तो पहला यूहन्ना 3:3 में आप लोग पढ़ते हैं, आपको मालूम है। आशा भरा जीवन है प्रियो, मसीह जीवन। तो प्रभु में आने के बाद, ये आशा पाने के बाद दिन प्रतिदिन उस खरे जीवन या उस पवित्र जीवन के प्रति हमारे उत्साह कहां तक बढ़ रहा है, अपने आप को पूछो। अपना दिल को परखने वाला प्रभु की दृष्टि में आज हमारा दिल में क्या है। अभी यहाँ पर बैठ करके प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर भी हमारे दिल में कई नेगेटिव विचार आ सकता है, संभालना प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर तक कई लोगों को प्रभु का भय नहीं है ना, वो एक डेंजर अवस्था है। इसका मतलब क्या है कि वो एक बैलेंस टूटा हुआ अवस्था है। जब प्रभु प्रसन्न होने वाला अवस्था, नीति वचन में, नीति वचन 11 अध्याय का 20 वचन का बी पाठ पढ़ना। नीति वचन उसका 11 अध्याय का 20 वचन का बी पाठ। देखा, खरी चाल चलने वाले लोगों से प्रभु प्रसन्न रहता है। इसका मतलब जो खरी चाल नहीं चलता उनसे प्रभु प्रसन्न नहीं रहता। मतलब क्लियर बात है। इसका मतलब प्रभु में बुलाहट पाया बोलने से काफी नहीं, हमें बुलाहट मिला है तो हमें उसका योग्य खरी चाल चलना चाहिए। हमें सुसमाचार का योग्य, बुलाहट का योग्य चाल चलना चाहिए। हमें परमेश्वर का योग्य चाल चलना चाहिए। वो खरा जीवन है, वो खरा जीवन है। हमें एक दूसरे को, हम लोग दिल में भी कितना कपड़ा लेकर के कितने बार हम प्रेस बोल देते हैं। आपको मालूम है, एक बार योनादाब को मिलने के समय में, मार्ग में मिला, उस समय में येहू योनादाब को पूछने वाले एक शब्द है, बहुत सुंदर है ना। वो दूसरी राजा उसका 10 अध्याय उसका 15 वचन में। देखो, ये ध्यान से मतलब समझने वाली बात है। हम लोग है ना, एक टोटल के लिए कभी हाथ भी मत मिलाओ। हमारा दिल एक दूसरे से अगर सही रीति में नहीं लगता, इसलिए होगा शायद कई लोग हाथ ना देते हुए निकल जाता, क्योंकि उनका दिल ठीक नहीं। सच में एक गवाही है। यहाँ पर ये हो योनादाब को बोलता है, पढ़ना दूसरी राजा 10 का 15। जब वह वहां से चला, तब रेकाब का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। देखा, मेरा मन, ये बोलता है मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट है, मतलब मुझे तेरे बारे में बहुत खुशी है। मेरा तेरे प्रति मेरे में मतलब कोई बुराई नहीं, परंतु क्या तेरा मन भी वैसा ही है? तेरा मन भी, मेरे जो दिल में तुम्हारे प्रति कुछ भी हमारा दोष नहीं है, सिर्फ प्रेम है, उसी प्रकार तेरा भी मन ऐसा है। तुरंत योनादाब ने क्या बोला? ऐसा ही है। तब फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। हाथ दे दो। ऐसा है तो हाथ दो।
प्रेज लॉर्ड। हाँ, कपड़ा दे करके हाथ दे करके क्या फायदा फिर। कई लोग हंसने के बाद में भी उनका वोट क्या जाता है, वोट क्या यार है। ठीक है, आपने हंस करके दिखाया, लेकिन आपने वो जो किया वो भी देखा ना प्रभु ने, हंसा और दिल से रहे हंसा, ऐसा नाटक फिर मैंने हाथ भी मिलाएगा, क्या फायदा फिर। ऐसा कभी नहीं करना फिर। हमारे दिल में कोई भी प्रकार का खबरदार रह करके भक्ति, हाथ मिलाना, पवित्र चुंबन करना, ये सारे बात भयंकर पाप है। खबड़े प्रभु कपड़े लोगों से बहुत नफरत करता है भाई। आज हम लोग पहुंचा हुआ ये जो पीढ़ी, कैसा पीढ़ी है, एकदम कुटिल पीढ़ी है। इसके बीच में हमें उस कुटिलता में नहीं चलना। जब फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय है, उसका 14 वचन देखो, पवित्र लोग इस पीढ़ी में भी, आपको मालूम है नोआ का जैसा समय आज, उस समय में लोग बहुत कुटिल पीढ़ी था, सेम ऐसा कुटिल पीढ़ी अभी भी है। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर आपको आलोचना देता है, फिलिपियों दूसरा अध्याय का 14 वचन, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, देखा कौन सा लोगों के बीच में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। देखा, परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। तुम उनके बीच में परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो। प्रभु के वचन को सुनाते हुए, हम प्रभु का वचन सुनाता है तो हम प्रभु का वचन, हम प्यार बांटता है, प्रभु का प्यार बांटता है। वो लोग भी बचना चाहिए, ये हमारा दिल की गहरी चाहत है। वो चाहत के साथ अपन प्रभु का संदेश देता है। देखिए प्रभु का वचन कहता है, उन लोगों के बीच में तुम एक निर्दोष जीवन बिताओ। उनके बीच में ज्योति के जैसा दिखाई देने लायक जीवन के वचन को प्रचार करते हुए उनके बीच में एक निष्कलंक जीवन बिताओ। कितना अनोखी बात है ना। हमें कई बार मैं आपको बताया, ये समय कहीं ना कहीं रीति में लोगों का दिल में प्रभु का भय नष्ट होने वाला एक समय है। इसलिए प्रभु की ओर हमें प्रभु का भय मानने वाला वो दिल चाहिए। प्रभु का भय मानेगा और हमारा दिल प्रभु की ओर एकाग्र होना। वो शब्द में मैंने एक थोड़ा उसमें सवाल का एक शब्द मिला मुझे। आप जब 86 स्वयं संहिता का 11 वचन पढ़ना, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। एक्चुअली क्या है ना, वो शब्द ओरिजिनल भाषा में वो ऐसा है, तेरा भय मानने लायक मेरा हृदय मतलब फूटा ना हो, मतलब मेरा हृदय में कोई ऐसा कुछ मतलब दूरी होने वाला बात ना हो, फटा ना हो, ऐसा सिर करते मतलब एकाग्रता को भी मतलब अच्छी बात है। लेकिन मैंने वो देखा, वो वचन पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब कई परिभाषा में उसका मीनिंग बहुत गहराई में दिया। उसमें मुझे सबसे अच्छा लगा हुआ फ्रांसिस में यही था कि मतलब तेरा भय मानने के लिए मेरा हृदय मतलब फूट का ना हो, फूट का ना हो, समझ में आया, फूट का ना हो, उस प्रकार कर। देखा, समझ में आया, मेरा हृदय किसी प्रकार भी फूट का ना हो। प्रयोग हमेशा मतलब प्रभु को उपस्थिति में आने के समय में कोई भी किसी के साथ भी हमारा हृदय में फूट होने वाला अनुभव नहीं होना। प्रभु के भय रहेगा तो वो अवस्था में रह पाएगा। तो वचन हमारा परिभाषा में हम लोग पिछले दिनों में भी बहुत बार पढ़ा हुआ शब्द है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे एक और परिभाषा में ये शब्द मिला तो थोड़ा और गहराई मुझे लगा। मैं इसलिए आपको बताता हूँ, मतलब कई लोगों को उस वचन का जो गहरा प्रकाश मिलता है वो लोग उसके अनुसार वो बात को लिख देता है। तो बहुत बड़ी बात है ना। मेरा मतलब तेरा भय मानने लायक कि मेरा हृदय में भिन्नता ना होते हुए संभालना पड़ेगा। कितना बड़ी बात है ना। हर एक पवित्र लोग समझना प्रयोग अपने जीवन में, मतलब मंडली जीवन में हमेशा एक दूसरे के साथ मेल मिलाव में रहना बहुत जरूरी बात है। कोई भी प्रकार का ऐसा समस्या आएगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है, बहुत दुख है ना। इसलिए पौलुस का गवाही आपको सबको याद होगा, जब
24 वचन संगीता का 16 वचन बारह है ना, सोनादार वचन है। हमारे जीवन में भी वो अनुभव होना चाहिए। वचन संगीता में नहीं, सॉरी, हमारा प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन, सॉरी किताब कभी कभी भूल जाता, मैं बोला किताब प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन। इससे मैं आप ही यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, मेरी विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रियो, किसी के साथ भी देखो हो सकता है जैसे हम सोचते हैं ऐसा वो नहीं चलता होगा, लेकिन कभी भी उसके प्रति कोई नफरत, कड़वाहट, बुराई हमारे जीवन में आने नहीं देना। हाँ, नहीं आने देना, बहुत बड़ी बात है। कई बार हम लोग दूसरे लोगों की अवस्था क्या जानते हैं, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कभी भी कोई नफरत, कड़वाहट नहीं आना। हरेक समय में हरेक के प्रति एक सीधा मन होना। उनको मिलने के समय में हमें उनको मिलने का और प्रेम से मिलने का अनुभव होना। ऐसा नहीं है तो प्रयोग, क्योंकि कई बार कई लोग एक दूसरे के बारे में कुछ उल्टा बात बोलेगा तो कई लोगों को हमें मिलने की इच्छा तक नहीं होगा। ऐसा दिल में किसी के प्रति अवस्था नहीं होना। हम प्रभु को प्यार करता है तो हम अपनी भाई बहनों से भी प्यार करेगा, चाहे हम ना चाहने वाला कई प्रकार का दोष, बुराई उनमें होगा, कभी भी प्रेम करना, क्योंकि प्रभु हमको प्यार करता है ना। ये होना जरूरी बात है। कोई बात उसका 23 जब प्रेरितों का 23 का पहला शब्द में प्रेरित पौलुस बोलता है। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। देखा, आज तक मैंने, अभी ये बात सुना तो महायाजक को भी बोला उसको थप्पड़ मारो बात अलग है, रहने दो। लेकिन पौलुस गवाही देता है। मैं अभी देखो, उस व्यक्ति का जीवन का दिल की अवस्था महायाजक जानता है क्या? नहीं जानता, प्रभु जानता है। प्रभु की उपस्थिति में बोल रहे हैं। पौलुस जो बोल रहे सच्ची बात बोल रहे हैं, लेकिन लोग दोष लगाने वाला ऐसा बहुत मिलेगा। अपन की तरह भी सच बोलेगा तो भी लोग उसके ऊपर बहुत कमेंट्स करके प्रभु का स्थान लेकर के पाप करने वाले लोग अज्ञानता के कारण दुनिया में रहेगा, उनका बात जाने दो। लेकिन पौलुस यहाँ पर भी बोलता है, मैंने क्या किया। और एक बार पढ़ना इसको। हे भाइयों, लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। देखा, मैं सच्चे विवेक से मैंने जीवन बिताया बोलेगा तो हरेक के प्रति मेरे विवेक में कोई प्रकार का बुराई नहीं है। उनको इतना सताने वाला यहूदियों के प्रति भी उनके दिल में नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं, प्यार है उनके लिए। उनका मतलब उद्धार के लिए वो कितना भी कष्ट में सहने के लिए तैयार है, लेकिन नफरत नहीं। कितना अनोखा दिल है प्रियो। पहली बात हमें ये बात को देखना है। मैं एक बात आपको बताऊं, पिछले दिन में कई बार मैंने आपको बताया, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले कुछ भी हो, कम से कम 5 मिनट भी क्यों ना हो, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके एक साइलेंट टाइप प्रभु के साथ बात करना चाहिए। हमारे विवेक मेरे बारे में क्या गवाही देता है। मैं जब प्रभु की उपस्थिति में जाऊं तो मैं प्रभु को सुनने लायक के मेरे विवेक साफ है क्या? क्योंकि अगर शुद्ध मन के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आता, हम प्रभु की बातों को कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। पहली बात, हमारा विवेक गवाही देगा तो भी वो एकदम सुपीरियर है ऐसा भी नहीं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 21 वचन। पहला यूहन्ना, देखो ये बात बहुत गहराई से हमें समझना चाहिए। हमारा समय की कमी कर हम लोगों को थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि आज ये विषय को यहाँ पर मैं आज खत्म करने के लिए चाहता हूँ। हाँ, पढ़िए। यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। देखा, अगर हमारा मन हमको दोष ना दे तो प्रभु के सामने हमको याब होता है। लेकिन वो याब में भी हम सिद्ध बन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। देखो वो बहुत गंभीर वचन है वो। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं करता। देखा, मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता बोल करके भी मुझे उसमें तसल्ली करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोलता है मेरा पढ़ना क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। देखा, मेरा परखने वाला प्रभु है। प्रभु की परख में
मेरा परख में कुछ नहीं, लेकिन प्रभु का परख में, प्रभु का परख में बहुत कमी आएगा। प्रभु अभी आपको मालूम है ना, इतना पवित्र जीवन बिताता है करके हमारे योग के बारे में प्रभु खुद गवाही दिया, लेकिन योग जब प्रभु को जब आपने सामने देखा वो गिर गया, रोने लगा। तब उनको मालूम पड़ा रे मैं कितना पापी हूं। देखा है, प्रभु बोलता है कि ये बुराई से पाप से दूर रहने वाला, लेकिन प्रभु को उस पवित्रता के सामने जब आया वो रोने लगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु हमको जब देखने के समय में हमें दिल में कितना भी गवाही देगा, कभी भी हम एकदम शुद्ध नहीं निकलेगा। प्रभु की दृष्टि में स्वर्ग तक शुद्ध नहीं है ना, फिर हम लोग कैसे शुद्ध होगा? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे दिल्ली हमको दोष लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम कितना भयंकर दोषी होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें कितना अधिक अपने आप को सावधान रहना चाहिए। हम अपने मतलब प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में हमारे अंतःकरण के बारे में हमें एक अच्छा समझ रहना चाहिए, एक अच्छा सफाई के साथ जीना चाहिए। देखो आज का भक्तों का अवस्था क्या है, आपको मतलब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 1 से 5 तक वजन में 19 बात जो लिखा, उसमें जो आखिरी बात जो है 5 वजन, पूरा वजन अभी पढ़ने के लिए टाइम नहीं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक वजन में 19 बात लिखा, उसमें 19वां बात क्या है, 5 वजन। भक्ति का वेश तो धरेंगे, देखा वो भक्ति का वेश तो धरेंगे, उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ देखा, उसका शक्ति को नहीं मानेगा, उसका शक्ति को नहीं मानेगा। बोले का मतलब भक्ति का वेश है। आज बहुत लोग बोलते हैं मैं क्रिस्ती हूं, पर यीशु मसीह का थोड़ा भी स्मेल नहीं, यीशु मसीह का थोड़ा भी गुण नहीं। अपने आप क्या बोलता, मैं उधार पाया, मैंने पाप क्षमा पाया, मेरा बपतिस्मा हो गया, मैं पुराना मंडली में जाता है, पर उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं। वो अभी भी अपना मनमानी में जीवन बिता रहे। इधर ही मीटिंग चलने के टाइम पर भी वो बाजार में घूमता, मसीह के साथ कोई हाँ संडे में आकर के झूठ गवाही देगा, चार भाई को सोते रहेगा। मसीह का थोड़ा भी गुण नहीं। वो जो भी करता है वो प्रभु के लिए नहीं करता। ऐसा लिखा ना फिलिपियों के पत्र में, फिलिपियों 2:21, फिलिपियों 2 अध्याय के 21 वजह, प्रियो उनका मन कैसा धोखा दे रहा है। देखो क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहता है, न कि यीशु मसीह की। प्रियो आप जब आपको आज भी प्रभु ने प्रभु के लोगों को, नासिक मंडली की सबको आमंत्रण दिया हुआ है, क्यों कहां गया बाकी लोग? क्या उत्तर देगा? बारिश था, बच जाएगा। अरे आपको ड्यूटी रहेगा तो अभी बेचारा अभी महाराज जी को अभी नहीं ड्यूटी है, इधर से मीटिंग के बाद हो जाएगा, इतना तगड़ा बारिश आएगा तो ये भक्का भागेगा। क्यों भागेगा भाई? ड्यूटी पर नहीं जाएगा तो तंगा नहीं मिलेगा, तंगा नहीं मिलेगा तो भूखा रहना पड़ेगा। पति और बच्चे लोगों को पूछेगा कि आप ड्यूटी पर क्यों नहीं गया? बारिश था। अरे बारिश में भी जाना था ना, अभी देखो भूखा, इसके ऊपर लोग सब चढ़ेगा। जिम्मेवारी है। जिसको जिम्मेवारी नहीं है वो तो सो जाएगा, वो लापरवाही करेगा। कंपनी वाला भी पूछेगा तो कंपनी से तुमको निकाल देगा बोलेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो लापरवाही करता। ऐसा बहुत मसीह लोग हैं। नाम मसीह उधार पाए हुआ विश्वासी, परंतु विश्वास का थोड़ा भी गुण उनमें नहीं, क्या फायदा भी? ऐसा बहुत लोग हैं। लोगों ने सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया, पर जो वो प्रभु उनमें नहीं दिखता है, प्रभु का गुण उसमें नहीं दिखता। प्रभु के प्रति वो थोड़ा भी कुछ, ये जो कोई भी काम तकलीफ का नहीं है। संगति में आना कोई तकलीफ है क्या? उसको तकलीफ बोलेगा तो आप तकलीफ का अर्थ भी नहीं जाना है। इतना भयंकर बात है भैया। तो इसका मतलब क्या है? देखो प्रभु जब हमको लेखा देगा, उस समय में प्रभु जब इनाम देगा तो प्रभु हमारा कामों को परख करके कामों के अनुसार देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा हर एक काम प्रभु देखता है भैया, हर एक काम प्रभु देखता है ना। जब हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी इस समय में यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 19 वचन थोड़ा पढ़ना। यिर्मयाह उसका 25 का 19। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। देखा, तेरी दृष्टि
मनुष्य की सारे चाल चलन पर लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? आपको हर एक को हाँ। उसके चाल चलन और कर्म का फल हाँ। भुगताता है। हाँ, देखा प्रभु ऐसा क्यों देखता है? उनका कर्म के अनुसार उनको वेतन देना है, उसको प्रतिफल देना है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमने कल भी देखा था ना, प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है हमेशा, है ना। अब्राहम के बारे में, अब्राहम विश्वास योग्य पिता कहा जाता है, लेकिन अब्राहम के बारे में एक बहुत बड़ा सुंदर गवाही है नहम्याह की किताब में। नहम्याह उसका 9 अध्याय, उसका 7-8 वचन। नहम्याह का किताब उसका 9 अध्याय का 7-8 वचन। हे यहोवा, हाँ। तू वही परमेश्वर है हाँ। जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊपर नगर में से निकाल लाया हाँ। और उसका नाम अब्राहम रखा हाँ। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर। देखा, ध्यान से सुनना, उसकी मन को अपने सामने सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी हाँ। कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हाँ। यबूसियों और गिर्गारिशों का देश को हाँ। दूंगा हाँ। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया। बस बस बस, मानो अब्राहम को क्या देख करके? सच्चा पाकर। सच्चा पाकर। देखा, प्रभु ने अब्राहम को परखा, अब्राहम को सच्चा पाया। प्रभु ने उसको बोला था मेरे सामने मतलब सच्चाई से चल, वो सच्चाई से चला। प्रभु ने इसलिए उससे वाचा बांधा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग बहुत चालाक है, वो लोग है ना, उनका बातों में चाल चलन में बहुत होशियार है। सावधान सावधान, उनकी बातों में चाल चलन में बहुत होशियार है, पर उनका मन में खराब है। बातों में चाल चलन में क्यों होशियार है? तो उनको मालूम है मेरा गवाही टूटेगा तो लोगों सबको मालूम पड़ेगा। मेरा बातों में कोई बात आ गया, कोई गाली आ गया, लोग क्या बोलेगा? ये गाली देता भाई। परंतु उनके मन के विचार में अभी भी कोटा बने। बातों में चाल चलन में वो बहुत अभ्यासी है, लोगों के सामने बहुत में सीधा चलने वाला दिखावा करता है, और मन में हमेशा क्या है? नम्रता और कड़वाहट है। प्रियो, एक बात जानना, अगर हमारा मन को जैसा हमारा मन ओरिजिनल अवस्था है ऐसा अगर दूसरा अगर देख पाएगा तो लोग हमसे प्रेम करेंगे? हाँ, थोड़ा सोचो प्रियो, ध्यान से सुनना। यदि हमारा मन में जो विचार हो रहा है वो दूसरा लोगों को अगर वो देख पा रहा है, वो जान पाता है, तो कोई भी हमको प्रेम करेंगे? इसका मतलब क्या है? हमारा मन कैसे होना चाहिए प्रियो? है हमें मन में कपड़े देख करके भक्ति करने से क्या फायदा? स्वर्ग वो बात को बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए ना, प्रभु हमें नियुक्त करके प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होना है तो हमारा मन में हमेशा हरेक के प्रति भले भावना होना चाहिए। बहुत गहरा बात है, आपको समझ में आया करके मैं आशा करता हूं। तो क्योंकि हमेशा अपना प्रभु के बारे में हमें सच्चा ज्ञान रखना, क्योंकि हम दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी किया तो क्या फायदा? परंतु प्रभु हमेशा मेरा मन को परखता है। आपको मालूम है, जब शमूएल को ईसाई के घर में भेजा, प्रभु ने बोला मैंने ईसाई के पुत्रों में मेरे लिए एक राजा को मैंने पाया है, तुम उसको जाकर के अभिषेक करना। शमूएल गया, ईसाई के पुत्रों को सबको बुलाया, 7 बेटों को खड़ा किया। 7 बेटा बहुत अच्छा क्वालिफाइड लोग था, देखने में बाहर से अच्छा हाइट वेट सब कुछ है। उसमें 3 लोग मतलब शाऊल का सेना में मतलब आर्मी का जवान था, लेकिन प्रभु ने शमूएल ने सोचा ये अमीनादाब जो है बहुत तगड़ा है, ये फौजी है, यही होगा शायद अगला राजा, उसको अभिषेक कर देता है। शमूएल उड़ा, अभिषेक मतलब करने के लिए गया, तो तुरंत प्रभु ने एक शब्द वहां पर बोला, आपको सबको याद है, पहले शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ। और न उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। देखा, मैंने उसको अयोग्य जाना। तुम शमूएल देखो, भविष्यता को भी गलती हुआ है। प्रभु बोलता है कि शमूएल एक बात जानना, आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। यही फर्क है प्रियो। देखो हम लोग है ना, इसलिए हम लोग कोई भी किसी को देख करके
कोई ओपिनियन बोल करके धोखा मत करना। हम लोग कोई भी ऐसा किसी के बारे में कुछ बोलेगा, अभिप्राय, ओपिनियन मीन्स अभिप्राय, ओपिनियन अभिप्राय, मत, अपना मत नहीं कहना भाई, अपना मत नहीं कहना है ना, कहेगा तो धोखा हो जाएगा। हम कभी भी ऐसे नहीं कहना। अभी हमारे शमूएल को आवश्यकता होते हुए भी धोखा हुआ, लेकिन प्रभु बोलता है शमूएल तूने बाहर से देख करके उसका योग्यता में वो बहुत योग्य है, और तू मेरी दृष्टि में योग्य नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहर का देखता है, मैं अंदर देखता है, मन देखता है, मैं मन देखता है। क्योंकि मतलब इन लोग कोई भी है, सातों का सातों प्रभु की दृष्टि में योग्य नहीं। प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना, वो कौन था? दावीद था। उनके बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया? कोई पहले शमूएल 13 अध्याय का 14 वचन, ज्यादा बोलने के लिए टाइम नहीं, उसका 13 का 14 पहले शमूएल। तेरा राज्य बनाने रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। देखा, यहोवा ने अपने लिए ऐसे एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। देखा, उसकी मन के अनुसार है। और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखो, शाऊल प्रभु की बात को ठाल दिया, और प्रभु बोलता है प्रभु ने एक और व्यक्ति को चुना, वो क्या करेगा? वो प्रभु का मन के अनुसार काम करेगा। क्या बात है प्रियो, वही बात प्रेरितों काम में 13 अध्याय का 22 वचन में लिखा है। प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय का 22 वचन। फिर अलग-अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में मैंने उससे गवाही दी। देखा, जिसके विषय में प्रभु ने गवाही दिया, मुझे एक मनुष्य इसी का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। देखा, मेरी मन के, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज भी प्रभु इसे ढूंढ रहा प्रियो, कौन मेरी मन के अनुसार है। मतलब इसकी दिल में कपड़ नहीं, इसके दिल में सच्चाई है, वो सच्चाई के लिए कितना भी दाम देने के लिए तैयार है। प्रभु ऐसा लोगों को अभी भी ढूंढ रहा है। प्रभु एक व्यक्ति भी मिलेगा तो प्रभु बोलेगा वो मुझे एक मिल गया, उसको दिल को बहुत आनंद होता है। ध्यान से सुनना, अपना दिल की अवस्था प्रिय, अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेगा, सीधा चाल नहीं चलेगा, प्रभु कभी भी उसको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी यहाँ पर प्रभु बोलता है मुझे अपने मन के अनुसार एक मिल गया, वो मेरा इच्छा पूरा करेगा। प्रभु की इच्छा को उनके जीवन में प्रथम स्थान है। उन्होंने कैसा लोगों को चलाया मालूम है? 78 भजन संगीता, बहुत सुंदर रीति में लिखा है। 78 का 70 से 72 तक, 72 भजन संगीता, सॉरी 78 भजन संगीता, उसका 70 to 72। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे तीरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीच भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से, देखा, अभी उसने मतलब दावीद ने क्या किया? खरे मन से उनकी चरवाही की। देखा, खरे मन से उनकी चरवाही की, और अपने हाथ की कुशलता से, हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। देखा, मानो बहुत उत्साह के साथ, बहुत मानो हिम्मत के साथ प्रभु की आलोचना में बना रह करके, प्रभु को महिमा दे करके उन्होंने उनको चलाया। क्या गवाही है, क्या गवाही है। देखो, आज भी मंडली की सारे पवित्र लोगों में प्रभु ये बात को देखता है। हमारे प्रभु का खूबी जानना भी, हमारे प्रभु कभी भी मतलब कैसे भी लोगों को लेकर के इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु का खूबी, प्रभु का स्वभाव, प्रभु कैसा देखता है। जब प्रकाशित वाक्य मंडली को लिखने के टाइम पर उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ। देखा, तब जान लेगा सब लोग, हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ। प्रियो, आज भी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, हमारे एक का हृदय को कौन परख रहा है? प्रभु देखता है। ये एक और शब्द बोल के मैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत गहरा बात है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। मंडली जीवन में आया बोल करके हम तसली नहीं खाना। मंडली में आने के बाद में हमारे जिम्मेवारियों का बारे में हमें बहुत सतर्क रहना। अभी खास करके माना जो एफेसुस मंडली जो है, एफेसुस मंडली
आपको मालूम है उसका 2-3 वचन में, मतलब प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 2-3 वचन में मतलब 7 बातें मंडली के बारे में लिखा है कि वो लोग बहुत इतना अच्छा काम करता था, अच्छा काम करता था, लेकिन उनको देख के टोटल 8 बात है वो मतलब उनका खूबी बहुत अच्छा काम, लेकिन 7 बात 2-3 वचन में लिखा, लेकिन 4 और 5 वचन में आने के टाइम पर प्रभु एफेसुस मंडली को देख करके एक बात कहता है, एकदम शक्ति ज्यादा भी नहीं है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ। इसलिए स्मरण कर हाँ। कि तू कहाँ से गिरा है। देखिए गिरा है वहां पर अंडरलाइन करना। देखिए प्रभु एफेसुस मंडली, अरे एफेसुस मंडली इतना अच्छा मंडली है, इतना अच्छा मंडली है, इतना अच्छा काम करता है। क्या क्या काम करता है अभी वाले आप अभी वापस 2 और 3 महीने में आइए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम देखो अच्छा काम करता है, अच्छा परिश्रम करता है, हाँ, और तेरे धीरज को जानता हूँ। धीरज, उनको अच्छा धीरज है, हाँ, और यह भी कि हाँ। तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बोलने का मतलब बुरे लोगों के साथ संगति वो बिल्कुल नहीं चाहता, हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ। और है ही नहीं, हाँ। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। झूठे लोगों को झूठा बोल के भगाया, हाँ, तू धीरज धरता है धीरज देता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। थका नहीं। देखो ये सब बाहर का काम है, बाहर का कामों में एफेसुस मंडली टॉप वन एकदम टॉप लेवल है, लेकिन प्रभु बोलता है तुम गिर गया। कहां गिर गया किसको भी नहीं मालूम, एफेसुस मंडली गिर गया करके किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी भी जबरदस्त मतलब काम चल रहा है, आउटरीच वर्क है, मतलब आराधना है, मतलब भीड़ जमा हो रहा है, आत्मा बेच रहा है, बहुत कुछ बात हो रहा है। बाहर से देखेगा तो मंडली बढ़ते जा रहा है? हर महीना में हर हफ्ता में 32वां चल रहा है, बहुत बड़े काम चल रहे हैं। बाहर से देखेगा तो मंडली एकदम टॉप लेवल, लेकिन प्रभु बोलता है तुम गिर गया है। कहां पर गिर गया? मन में। किस बात में? प्रेम में। देखो आपको मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं ये कितना हम गिर गया करके किसको बोलता है? जब एक विश्वासी भाई अगर कोई झगड़ालू बन गया, कोई चोर बन गया, कोई शराबी बन गया, वो वापस कोई दुनियादारी में पिक्चर देखने के लिए जाता है ना, मतलब ऐसा कोई बातों में गया तो हम क्या बोलेगा? गिर गया, क्योंकि बाहर से दिखाई देता ना, परंतु प्रभु की दृष्टि में कब गिर गया? प्रेम, पहला सा प्रेम। अभी भी प्रेम है, प्रेम बोलता है, लेकिन वो पहला प्रेम नहीं। देखो भैया शक्ति ज्यादा बनी है कि नहीं? शक्ति ज्यादा बनी है कि नहीं? प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में प्रियो दिन प्रतिदिन प्रेम में भी बढ़ना चाहिए, प्रेम में भी बढ़ना चाहिए आखिरी तक, है ना। प्रभु का उस प्रेम में बना रह करके प्रेम में बढ़ते जाना है। प्रेम बहुत बड़ी बात है। यहां पर वचन कहता है तुम गिर गया, और वो गिरा हुआ अवस्था से 4-5 वापस बढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। देखा प्रियो, एक बात जानना, हर एक पवित्र लोग आज इस विषय में थोड़ा अच्छा समझ करके जाओ, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है, ये हमारे लिए एक मानव बहुत बड़ा एक क्या बोलूं उसको वाणी है, बहुत सख्त वाणी है। हम प्रभु में आने के बाद में आज हमारा जीवन में हमारा दिल देखने वाला पर प्रभु का उपस्थिति में हमारा हमारे प्यार में से कई गिरावट हुआ है क्या? कोई भी कारण हमारे दिल में एक दूसरे से भेद करने में हमें अच्छा ना लगता, ऐसा कोई अवस्था है क्या? स्वर्ग हमें क्या गवाही देता है? क्योंकि हमारे प्रभु सिर्फ हमारे बाहर का कामों को ही नहीं, हृदय को ही परखता है। इसलिए हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मतलब वादा आ गया तो खास करके प्रेम के विषय में प्रभु कभी नहीं सह सकता, प्रभु कभी नहीं सह सकता। प्रियो, प्रभु के प्रति एक जलन मन होना चाहिए। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ, हमें पक्का ये गवाही होना चाहिए। दूसरा कुंदी 5:14 के अनुसार मसीह की प्रेम हमको विवेच किया। क्या हुआ? मसीह की प्रेम हमको विवेच किया।
प्रभु का प्रेम हमको एकत्रित किया करके हमें गवाही देने के लिए आना चाहिए प्रियो। हमारा अभी भी प्रभु के प्रति एक ज्वलन मन के साथ मैं मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। उसी जीवन में मेरा अभी तक मुझ में कोई थकावट नहीं हुआ, धीमापन नहीं हुआ। प्रभु का प्रेम में थोड़ा भी किसी कारण मुझ में कोई मतलब हलचल होकर के कुछ गिरावट नहीं आया करके हमें पूरा विवेक में ये गवाही होना चाहिए। कैसा और कैसा अवस्था है, कैसी अवस्था प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु क्या देखता, हमारा मन को देखता। और हमारा मन में अगर वो प्रेम नहीं, मन में अगर प्रभु के साथ का सच्चा गहरा नाता नहीं प्रियो, हमारा कोई भी बातों में प्रभु को खुशी नहीं। क्योंकि आपको मालूम है पहला कुरिन्थियों 13:3 में लिखा है, पर जो प्रेम में नहीं है तो कोई भी लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हम हर एक काम प्रभु का प्यार में भर करके जो प्रभु ने हमारे दिल में डाला है, प्रभु का प्रेम, उस प्रेम में होकर के करना चाहिए। पर जो प्रभु को दुख हो गया, प्रभु बोला मैं इतना बड़ा प्यार तुझे दिया पर जो तुम वो प्यार में गिर गया है, तुम पगला प्यार में गिर गया है। वो पगला प्रभु के साथ का, मंडली के साथ का वो प्यार आज तुम्हारे में नहीं है। प्रियो, स्वर्ग आज हमें देख करके प्रभु वो बात नहीं सह सकता। प्रभु सिर्फ बाहर का कामों को देख करके वो मीटिंग में आता है, बाइबल पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, इतना काफी नहीं। प्रियो, हमारा दिल, हमारा मन प्रभु के लिए अभी भी जलता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा मैं विचार करता हूँ, ये तीनों दिन का अगर आप थोड़ा माना समय निकाल करके ध्यान करेगा तो हमारे जीवन में एक बहुत चेंजेस आएगा। हमारे दिल में मानो गुप्त बात, मानो प्रभु हमारे गुप्त बातों को भी देखता है, वो दिल की बात है। सिर्फ बाहर का बात देख करके लोग बहुत लोगों को शाबाशी देगा, बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत अच्छा ज्ञानी है, वो सब बताएगा। पर जो प्रभु को मालूम है ये किस प्रकार का ज्ञानी है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है। प्रियो, प्रभु का दृष्टि में हमारा अवस्था क्या है, प्रभु की आत्मा आज मेरे बारे में क्या गवाही देता है, ये बात को हमें सुनना है। अभी एफेसुस मंडली इतना अच्छा मंडली था, लेकिन एक ही बात का कमी, और वो भी अंदर है, बाहर नहीं। बाहर देखने से सबके साथ मिलता है, प्रेसों को बोलता है, गला मिलता है, सब करता है, लेकिन वो पहला प्यार छोड़ दिया करके दिल को परखने वाला प्रभु ने देखा, हमारे दिल को जांचने वाला प्रभु ने देखा। और प्रभु बोलता है तू गिर गया, प्रभु बोलता है गिर गया। अरे गिर गया, अभी भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, अभी भी मैं संगति में जाता हूँ, अभी भी मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, बहुत कुछ करता है ना, फिर कैसे गिर गया? हाँ, दिल में गिर गया। प्रभु का प्रति जो प्रेम, जो प्रभु ने हमें जो दिया प्रियो, ऐसे बातों में अगर गिरावट आ गया, स्वर्ग बोलेगा तू गिर गया। और प्रभु ने बोलता मन नहीं फिरेगा तो मैं बाती को हटा दूंगा। आप देखो उस जगह में प्रभु रहने नहीं देता है। वास्तव में मानव एफेसुस का मंडली वो मन ना फिरने के कारण प्रभु ने उस स्थान से हटाया। चरित्र बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई ऐसे धोखा ना खाए। हम लोग हमारे दिल को परखने वाला प्रभु का दृष्टि में जैसे ईयोब ने बोला मेरे खराई मैंने कभी नहीं छोड़ेगा। दावीद ने बोला मैंने मेरी खराई से मैंने ये काम किया, और प्रभु खुद गवाही देता है दावीद मेरे लोगों को खराई से चलाया। कितना बड़ी बात है। हमें भी ये हर एक पवित्र लोग परख रहे हैं। मैं प्रभु का जो भी काम करता है सच्चा खराई से, प्रभु बार बार बोलता है तू मेरे सामने सीधा चल या खराई से चल। कितना अनमोल बात है। आइए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को नाम से महिमा मिले। आमीन।